महज एक 10 से 11 साल का लड़का स्कूल जाने के लिए बड़ी जल्दी में तैयार हो रहा होता है। कपड़ा पहनने के बाद वो भाग के जूता पहनने पहुंचता है, जूता पैर में डाल भी लेता है और इस दौरान उसे अपने पैरों में हलचल महसूस होती है। उसके बाद जब वो जूता उतार के देखता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। परिवार वाले जब इस स्थिति को देखते हैं तो उनकी भी घिघी बन जाती है, क्योंकि उस जूते में जो सांप था वो एशिया का सबसे जहरीला और खतरनाक सांप था। अगर उसके चपेटे में ये लड़का आ जाता तो समझ जाइए कि उससे बचना एक वयस्क के लिए भी बड़ा मुश्किल होता है। वो तो खैर अभी एक बच्चा ही था जिसकी उम्र महज 10 से 11 साल थी। पूरी कहानी आपको बताऊंगा फिर क्या हुआ और किस तरीके से उस बच्चे ने उसका सामना किया, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले तस्वीरों के ऊपर नजर डालिए। आप इस सांप को आप यहां पे देख रहे हैं, लेकिन आप इसको एक बार यहां पे देखिए। यह है वो स्कूल ड्रेस का जूता जिसे वो पहन के स्कूल जाने वाला था। लेकिन जैसे ही वो पैर जूते के अंदर डालता है उसे थोड़ा सा हलचल महसूस होती है। वो तुरंत जो है वो पैर बाहर निकालता है और उसके बाद जूता पलट के देखता है तो फिर ये सांप दिखाई देता है। लोगों को पहले लगता है कि ये अजगर सांप है, लेकिन कुछ लोगों को पता लग जाता है कि ये अजगर नहीं बल्कि कुछ और ही है। जी बिल्कुल, ये सांप जो था वो अजगर नहीं था बल्कि रसल्स वाइपर था। और रसल्स वाइपर उसके पैर के जूते में जो है वो फंसा हुआ था। और आप समझ जाइए कि भगवान की कृपा या चमत्कार पे अगर आप भरोसा करते हैं तो ठीक है, कर लीजिए, क्योंकि चमत्कार ही हुआ कि जूते के अंदर बैठा हुआ सांप उसे काटता नहीं है, जबकि वो रसल्स वाइपर है। रसल्स वाइपर आमतौर पे तुरंत हमला कर देते हैं और बड़ा जल्दी ही किसी को भी काट लेते हैं। मतलब इनसे बचना बड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल जो इनके दायरे में आता है, थोड़ा दूर भी रहता है तो उछल के ये काट सकते हैं और इतना एग्रेसिव होते हैं कि ये तुरंत हमला कर देते हैं। लेकिन इस लड़के का पैर उस जूता में था और उसके बाद भी ये रसल्स वाइपर उसे काटता नहीं है, तो सब लोग इसे चमत्कार ही समझे, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है कि आप रसल्स वाइपर के ऊपर पैर रख दें और वो सांप आपको काटे नहीं। लेकिन वो लड़का जो है वो भाग्यशाली रहता है, वो बच जाता है। फैमिली वाले जो है किसी भी तरीके से इस सांप को एक बाल्टी में पलट के और बाहर जाके जंगल में छोड़ देते हैं। लेकिन उसके बाद उस लड़के का हालचाल लिया जाता है, उसके पैर को ठीक से देखा जाता है और सांप का कहीं भी कोई बाइट नहीं होता। उसके बाद वो लड़का स्कूल चला जाता है। अब समझने वाली ये बात है कि आखिरकार जूते के अंदर वो रसल्स वाइपर क्या कर रहा था। आपको बता दूं कि एक दिन स्कूल जाने के क्रम में वो लड़का गैप लेता है। मतलब परसों वो स्कूल जाता है, अगले दिन गैप लेता है क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ी खराब होती है, और फिर अगले दिन जाता है वो स्कूल। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ठंड की वजह से जो है वो सांप गर्मी की तलाश में कई बार घरों में घुस आते हैं। और जूता जो था वो काफी संकीर्ण था। इसके अलावा वो गर्मी भी उसे हीट जो है वो प्रदान कर रहा था और वहां पे वो सांप बड़े कंफर्टेबल तरीके से आराम कर रहा था। गर्मी के वक्त में ये बहुत ही ज्यादा एक्टिव होते हैं, लेकिन ठंड के वक्त में ये थोड़े नॉर्मल हो जाते हैं, थोड़े नरम पड़ जाते हैं। और यही वजह था कि जूता में पैर डालने के बाद भी रसल्स वाइपर, जो दुनिया का आप कह सकते हैं कि जो जहरीले सांप होते हैं उनमें से एक है, एशिया का सबसे बड़ा खतरनाक सांप है, क्योंकि बहुत मामले जो है वाइपर प्रजाति के सांप के काटने की वजह से एशिया में घटते हैं और उसमें रसल्स वाइपर का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। रसल्स वाइपर हेमोटॉक्सिन जहर बहुत खतरनाक, और इस जहर से सिर्फ आपको एंटीवेनम ही बचा सकता है। और उस दौरान पैर डालने के बाद भी नहीं काट पाता क्योंकि ठंड का मौसम था। इसमें अब आपको समझने और मेरे को समझाने वाली बात यह है कि आप अभी जो है वो ठंड का मौसम चल रहा है। अगर आपके घर के आसपास जो है थोड़ा बहुत भी पेड़ पौधे हैं तो जब भी आप बेड पे जाइए या जूता पहनिए या फिर घर में घुस रहे हैं तो आप थोड़ा सा सावधान होकर घुसिए, क्योंकि हो सकता है कि इसी तरीके से कोई सांप, वैसे हर एक सांप को थोड़ा गर्मी थोड़ा हीट जो है वो वाली जगह बहुत पसंद आती है ठंड के दिनों में, तो हो सकता है वो सांप उस तरीके से छुपा हुआ हो, आपके घर में हो, आपके बेड में हो, आपके जूते में हो और आपको खबर तक ना हो। इस वजह से सावधान रहिए और स्नेक बाइट के किसी भी मामले में तुरंत हॉस्पिटल जाइए, क्योंकि अगर जहरीला सांप काटा है तो झाड़ फूक
कोई विकल्प नहीं है, किसी भी कीमत पे झाड़ फूक से उसका इलाज नहीं किया जा सकता। बाकी इस खबर को लेकर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके ध्यान में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।